हाँ देखिए, कक्षा 10 नैतिक मूल्यांकन लिखेंगे। इदवन्तुः सम्यक् वक्तुं शक्यते। हम नैतिक मूल्यांकन का तीसरा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, नैतिक मूल्यांकन है जिसका आपका 3 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। ये चौथे में चल रहा, छोटा छोटा पैराग्राफ है। इदताम समयकम वक्तम सकृते। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यत नैतिकता आचरण, जो कि नैतिकता का आचरण का कह रहे हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो नैतिकता आचरण का, नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अन्यस्य कल्याण कारकम भवति, जो दूसरे का कल्याणकारी होता है। कह रहे हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दूसरे का कल्याणकारी होता है, कदाचित एवं दृश्यते तेषां कल्याणम कुरु। वह कदाचित ऐसा देखा जाता है, बता रहे हैं कि इस प्रकार में कह सकते हैं जो दूसरे का कल्याण करने वाला होता है, तो क्या बोलते हैं, कदाचित एवं दृश्यते, यह देखा जाता है। तो क्या होता है, यह देखा जाता है, यह देखा जाता है। यत परेशान कल्याणम कुर मनुष्य सुमान हानिम कुर। दूसरे का कल्याण करता हुआ अपने को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि जो दूसरे का कल्याण कर रहा है वो अपने को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ऐसा देखा जाता है। तो बता रहे हैं कि कदाचित एवं दृश्यते, कभी ऐसा देखा जाता है, यद परेशान कल्याण कुरु मनुष्य, दूसरे का कल्याण करने वाला मनुष्य क्या होता है, अपने को हानि पहुंचाता है। दूसरे का कल्याण करने वाला मनुष्य अपने को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। एवं विधम नैतिका आचरण, इस प्रकार नैतिका का आचरण, इस प्रकार नैतिका का आचरण विशिष्टम महत्वपूर्णम न मानते। इस प्रकार नैतिका का आचरण विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। इस प्रकार नैतिका के आचरण को हम विशेष महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। परिसाभिताम नित्यकायाम प्राणभूताम दत्तम, दूसरे के हित करने वाला, दूसरे का हित करने वाला अपने प्राण को क्या करता है, छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे का हित करने वाला अपने प्राण को छोड़ देता है। आगे देखेंगे, कदाचित एवं दृश्यते यद समाजे प्रजता रूढ़ा समस्यां कृते हितकारी न भवति। कभी ऐसा भी देखा जाता है, आगे देखेंगे, कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित
समाज में जारी जो रिवाज है सबके लिए हितकारी नहीं होती है। कभी बता रहे हैं कदाचित एवं दृश्यते, कभी ऐसा देखा जाता है कि समाज में यद समाजे, समाज में प्रतितारूढ़ा जो चलता हुआ रिवाज है, चलता हुआ रिवाज समेषां कृते हितकारी न भवत्, सबके लिए हितकारी नहीं होता है। तो समाज में चलता हुआ रिवाज ये क्या होता है? सबके लिए हितकारी नहीं होता है। कदाचित ऐसा देखा जाता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि समाज में चलता हुआ रिवाज सबके लिए हितकारी नहीं होता है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधमप कुर्वन्त, इसलिए बहुत से विद्वान, अतः इसलिए बहुत से विद्वान ये सब इस रिवाज का विरोध भी करते हैं। इसलिए बहुत से विद्वान इस रिवाज का विरोध भी करते हैं। परम ताम आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शा आस्थापिते, लेकिन वे आचरण के व्यवहार में, लेकिन वे फिर से देखेंगे परन्तः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शा स्थापिते, परम लेकिन वे आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श की स्थापना करते हैं, लेकिन वे आचरण के व्यवहार में नया आदर्श की स्थापना करते हैं। अब देखेंगे यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकारः भवति, जो बाद में समाज के कल्याण के लिए हितकारी होता है। फिर से देखेंगे यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकारः भवति, जो कि बाद में समाज के कल्याण के लिए हितकारी होता है। आगे देखेंगे एवं सदाचारे अप परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचरण में परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार सदाचरण में परिवर्तन दिखाई देता है। फिर से देखेंगे एवं सदाचारे अपि परिवर्तनम दृश्यते, इस प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। आगे देखेंगे परम वस्तुतायान नैतिक मूल्यान सन्ति, इसलिए वास्तव में नैतिक मूल्यान होते हैं, लेकिन वास्तव में नैतिक मूल्यान होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं? नैतिक मूल्यान होते हैं। वास्तव में नैतिक मूल्यान होते हैं। आगे देखेंगे हैं बहुवचन है, संत है, इसलिए यहाँ हो जाएगा होते हैं। तेस परिवर्तनम न भवति, उनमें तेस माने उनमें परिवर्तन नहीं होता है। उनमें परिवर्तनम न भवति
उनमें परिवर्तन नहीं होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखेंगे, नहीं होता है। परद्वयाम भेदो अपि वर्तते, लेकिन दोनों में भेद भी होता है, लेकिन दोनों में भेद भी होता है, लेकिन दोनों में भेद भी होता है। अब आप देखेंगे, धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, धर्म शब्द व्यापक है। लिखते क्या हैं? धर्म शब्द व्यापक अस्ति, धर्म शब्द व्यापक है, धर्म शब्द व्यापक है। नित अस्त व्यायः धर्म एवं मिलते, नीत शब्द जो है ये धर्म को इस प्रकार बताते हैं। नीत शब्द धर्म को, नीत शब्द धर्म को इस प्रकार बताती है। यानि अवश्यकरणानि कर्तव्यानि, जो कि जरूरी कर्म करने को कहती है, जो कि जरूरी कर्म करने को कहती है। ए पुण्यान लोभते ते समाप गणना धर्म कृते महर्षि धर्माचार्य, बता रहे हैं जो कि जरूरी कल्याण करती है, जो कि उनकी गणना महान, जो कि उनकी गणना धर्म के आचार्य महर्षि करते हैं, जो कि उनकी गणना या जो कि उनके पूर्ण की गणना, जो कि उनके पूर्ण की गणना, जो कि उनके पूर्ण की गणना धर्म को महर्षि धर्माचार्य करते हैं। नीतः लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति जो है लौकिक कल्याण करती है। नीति जो है, लिखेंगे फिर से, नीतः नीत लौकिकः लौकिक कल्याणम कुरुते, नीति जो है लौकिक कल्याण करती है। नीतः मन नीत, लौकिकम माने लौकिक, कल्याण माने कल्याण, कुरुते माने करती है। नीति जो है लौकिक कल्याण करती है। आगे देखेंगे, धर्मस्तु लौकिकम परलौकिकम कल्याणं कुरुते, धर्म तो लौकिक और परलौकिक दोनों कल्याण करता है। देखिए बेटा, नीति तो जो है आप फिर बता रहे, नीति जो है लौकिक कल्याण करती है, लेकिन कभी फिर क्या कह रहा है कि धर्मस्य लौकिकम परलौकिकम च कल्याणम कुरुते, जो धर्म करना है, जो धर्म है लौकिक और परलौकिक दोनों कल्याण करता। अगर धर्म करेंगे तो यहाँ भी आपका कल्याण होगा और मरने के बाद भी कल्याण होगा। तो हमारे लेखक ने ही लिखा है कि धर्म जो है लौकिक और परलौकिक दोनों कर्म को क्या करता है, धर्म लौकिक और परलौकिक दोनों कर्म को क्या करता है, धर्म लौकिक और परलौकिक दोनों कर्मों को क्या करता है। हम आगे देखेंगे, उभयो कुत्रापि संगमा सावते, दोनों में कहीं भी कोई लक्षण प्राप्त होता है, दोनों में लौकिक परलौकिक में दोनों में कहीं भी कोई लक्षण प्राप्त होता है।
धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट। धर्म जो है अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। बता रहे हैं धर्म क्या करता है। धर्म जो है लौकिक शक्ति को क्या करता है। धर्म धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। धर्म क्या है। धर्म लौकिक धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। आगे देखेंगे। स मुक्ति मार्ग अपि प्राशतम करोत। वह मुक्त के मार्ग को देता हुआ माने कौन। धर्म जो है धर्म जो क्या करता है मुक्त के मार्ग को भी देता है। हमारे लेखक ने लिखा है कि धर्म स मुक्ति है मार्ग अपि प्रशस्तम करोत। वह मुक्त के मार्ग को भी क्या करता है खोल देता है। धर्म जो है ये मुक्ति के मार्ग को भी खोल देता है। परलोकम अपि प्रदर्शन कल्पयत। और दूसरे लोक में क्या करता है कल्याण करता है। हमारे लेखक ने लिखा है कि धर्म जो है लौकिक सत्य को प्रकट करता है। वह मुक्त के मार्ग को खोल देता है। धर्म जो है ये मुक्त के मार्ग को क्या करता है खोल देता है। परलौकिक प्रदर्शित कल्प्यत। और दूसरे लोक में क्या करता है कल्याण करता है। या हाँ हो गया। नीत लौकिक हितम साधत। नीत जो है लौकिक हित को साधती है। जो नीत है ये क्या करती है परलौकिक नहीं है। नीत जो है ये लौकिक हित लौकिक हित करती है। नीत जो है ये लौकिक हित करती है। आगे देखेंगे। परम नीत धर्मयो सचैव स्वयं स्वकृते। लेकिन नीत तो क्या लेकिन नीत धर्म का ही क्या करती है धर्म के का सहयोग करती है। लेकिन नीत जो है धर्म का सहयोग करती है। या नीत जो है ये धर्म की सहायता करती है। या नीत धर्म का साथ देती है। नीत धर्म का साथ देती है। अब आगे देखेंगे। दर्शन कहा महाधर्माचार्य प्रणिकिष्टा धर्म परिभाष्यत यथा। धर्म के आचार्य दर्शक का देखने वाले दर्शिका मान्यता देखने वाले धर्म के आचार्य। किसके आचार्य धर्म के आचार्य माने धर्म को मानने वाले। प्रमाणिक धर्म को बताते हैं यथा माने जिस प्रकार यह तो है उदान श्रेम सिद्धा सधर्म। जिस प्रकार की दान देना ही क्या है धर्म है। जिस प्रकार कल बता रहे हैं जिस प्रकार दान देना क्या है हमारा धर्म है। धर्म क्या है कि दान देना जो है यही हमारा क्या है धर्म है। देखिए दान देना ही मनुष्यों का क्या होता है धर्म है। यतः अस्मात् कर्मणा ये हमारा कर्म है। दान देना हमारा धर्म है। दूसरी बात क्या होते हैं यही हमारा कर्म है। ये हमारा क्या है कर्म भी है। ये देखिए ये हमारा धर्म भी है और हमारा ये कर्म भी है। दान देना हमारा धर्म है और हमारा क्या है कर्म है।
यह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में कल्याण होता है। दान देने से क्या होता है जानते हो बेटा? यह लोके कल्याणम जायते, इस लोक में क्या होता है? कल्याण होता है। दान देने से इस लोक में क्या होता है? कल्याण होता है। परतंत परलोके चा शोभनम स्थानम जने लभते, और मरने के बाद, क्या समझे हमारी बात को? और मरने के बाद, और मरने के बाद कहाँ मरने आ गया? परतत्व परलोके चा शोभनम स्थानम जने, और मरने के बाद सुंदर स्थान मिलता है। जना लभते मनुष्यों द्वारा कहा जाता है। नरक पातो ना एन सा धर्मा, वो नरक में नहीं जाने देता है। ये हमारा क्या है? वह धर्म है। मरने के बाद क्या करता है? नरक में नहीं जाने देता है। कौन चीज़ नहीं जान देती है? पूछते हैं कि मरने के बाद कौन ऐसी वस्तु है जो कि नरक में नहीं जाने देती है? वो कौन सी वस्तु है? धर्म। कौन है? धर्म है। तो लिखेंगे, लेकिन परलोक में शोभनम स्थानम, लेकिन परलोक में सुंदर स्थान मिलता है। ऐसा मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। ऐसा मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। अनरक पातो ना भयते, और नरक नहीं जाने देता है। वह क्या है? एन सा धर्मा, ये हमारा क्या है? धर्म है। क्या है? वही धर्म है। मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना देता। बता रहे हैं कि नरक में नहीं जाने देता है, वही हमारा क्या है? धर्म है। एवं इस प्रकार महाभारत सप्तमी है। इस प्रकार महाभारत में भगवान जो हैं कृष्ण, सुनेंगे आगे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि धर्म ही। तो बता रहे हैं यहाँ एवं इस प्रकार महाभारते माने महाभारत में श्रीते धर्मा, धर्म के बारे में कहा गया है। इस प्रकार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, और बढ़ा दो, इस प्रकार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति कहा गया है कि धर्माय तो धर्म प्रजा, कि धर्म ही धारण करने वाला, जो धर्म को, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रति कहा गया है, जो धर्म को धारण करते हैं यथा धारते प्रजा, वही प्रजा का कल्याण करते हैं। आगे देखेंगे, धर्मशास्त्र अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुना, धर्मशास्त्रों के अनुसार मनु ने कहा है, श्लोक है कि धर्मशास्त्र के अनुसार मनु ने कहा है, क्या कहा है? धृतः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचं इंद्रिय निग्रह धीय विद्या सत्यम क्रोधो दर्शकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण हैं। क्या हैं? ये धर्म के लक्षण क्या हैं? धृताम, क्रोध ना करना, क्षमा करना, क्रोध ना करना, क्षमा करना, इच्छाओं को दबाना, दमो, इच्छा, क्रोध ना करना, क्षमा करना, इच्छाओं को दबाना, और क्या आते हैं? हम चोरी ना करना, चोरी ना करना, और क्या है? सौ निद्रा विग्रह, और मानसिक पवित्रता, मन की पवित्रता होना चाहिए। मन जो है पवित्र होना चाहिए। और क्या है? श्री अविद्या सत्य क्रोधो, विद्या को पढ़ना, और क्या? विद्या को पढ़ना, क्रोध ना करना। ये क्या है? विद्या को पढ़ना
और क्रोध को ना करना, सत्य बोलना, इत्यादि जो है क्या हैं धर्म के, ये 10 धर्म के क्या हैं लक्षण हैं। उसको बता रहे हैं आगे। मनुस्मृति 10 रूपम धर्मपिता, मनु ने अपने मस्मृति में 10 धर्म को बताया है। इत्याम धन चाणे नैतिक चाणे चाह, जो धर्म के आचरण में, नैतिकता के आचरण में क्या करते हैं, चामने और सहायता करते हैं। सहायम लुलबते माने होता सहायता करते हैं। अब सहायता में धर्म में क्या है इसको बताए जा रहे हैं कि धर्म कैसे होता है, धर्म के क्या लक्षण हैं, आगे बताएंगे। तीर्थाटनम, तीर्थ यात्रा करना। अब बता रहे हैं हमारे लेखक कि क्या करना, कि पहला काम क्या है, तीर्थाटनम, तीर्थ यात्रा करना। दूसरा क्या है, पावनासु नदी में स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना। क्या करना, पवित्र नदियों में स्नान करना। और क्या है, योजना यज्ञ करना, यज्ञ करना भी चाहिए। जजमानम में जजमान को सुखी करना। छोड़ दें इसे, चलो यहाँ से। मातु गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना। देखिए गुरु की सेवा करने से बड़ा अच्छा तरीका है कि गुरु जो है, गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। क्यों, गुरु ही क्या है, भगवान हैं। जैसे गुरबिन भवन तरह न कोई, जो बिरंत शंकर सम होए। तो हमने बताया क्या है, तीर्थाटना करना, तीर्थ यात्रा करना पहली बार। पावनासु नदेषु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान करना। यजनम मन यज्ञ करना। जजमानम, जजमान को इच्छा को पूरी करना। गुरु सेवा करना। माता पिता सेवा, और माता पिता कि क्या करना, सेवा करना। माता पिता की सेवा करना। और क्या करना, संध्या वंदन करना, उन्हें पूजा पाठ करना। खोडस संस्कारा, ये 16 संस्कार है। इते मुख्य रूपेण, यह मुख्य रूप से धर्म पदह, धर्म की सहायता करते हैं। ये 16 जो उपकार हैं मुख्य रूप से धर्म की सहायता करते हैं। लिखोगे, एसु कर्मेषु नीति मिश्रम नास्ति, इस कर्म में नीत का मिलावट नहीं होती है। इस कर्म में नीत का मिलाप नहीं होता है। धृत दया क्षणुता सत्य परोपकाचरण द्वयो समामस्ति। दया करना, क्षमा करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, परोपकार करना, ये दोनों क्या हैं, लक्षण हैं। अब देखेंगे, परमेतम निश्चितम यत दयाचरण लोकस्य परमं कल्याणम जायते एवं। इस प्रकार यह निश्चित है, इस प्रकार यह निश्चित है कि ये दोनों लोक कल्याण के लिए परम हितकारी होते हैं। इसलिए यह निश्चित है, ये दोनों क्या होते हैं, लोक कल्याण के लिए हितकारी होते हैं। नीत गणानाम मते नीतकारः गुणः, नीत विद्वानों के मत के अनुसार, नीत के विद्वानों के मत के अनुसार गुणः, ये गुण हैं क्या, यथा जीव हिंसा निता, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या मतलब, कि जीव को मारना नहीं चाहिए। हमारे नीत के आचार्य के मत के अनुसार यह सिद्ध होता है कि क्या करना चाहिए, जीव हिंसा,
जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या समझे? जीव को मारना नहीं चाहिए। पर धना अपहरणम लिता, दूसरे के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। दूसरे के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। सत्य भाषणम, सत्य बोलना चाहिए। पशुनिता, पशुओं को नहीं मारना चाहिए। सत्य पात्रे दानस्य देनम, साधुओं को दान देना चाहिए या अच्छे मनुष्यों को दान देना चाहिए। अतिलोभात, बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। अतिलोभात माने क्या होता है? बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। वितरणः, दया करना चाहिए। सरणता, सत्य बोलना चाहिए। परोपकार, परोपकार करना चाहिए। गुरुजन अनुरागः, गुरु की सेवा करना चाहिए। सदा विनता और हमेशा विनय से रहना चाहिए। आगे देखेंगे अंशकाथित्यम, जो अतीत आ जाए उसका आदर करना चाहिए। न्यायव्रता माने न्याय पर चलना चाहिए। दूसरे पर गुणानाम इत्याभावा, दूसरे के गुण को देख करके क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। सत्संगता, सत्संगत करना चाहिए। दुष्संगवृता, दुष्टों की संगत नहीं करना चाहिए। विपद धैर्य, विपद में धैर्य रखना चाहिए। अवधेय क्षमा, दूसरे को क्षमा करना चाहिए। सदा वार्ता, बोलने में चतुर होना चाहिए। समय सदुपयोग, समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे कहने मतलब समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। इत्या नैतिक आचरण, ये नैतिक आचरण है। नैतिक आचरण व्यक्ति, जो इस नैतिक चरण पर व्यक्ति चलता है वो समाज से, राष्ट्र से, विश्व से सर्वथा कल्याणम कर। जो इस धर्म के अनुसार चलता है वो समाज का, राष्ट्र का, विश्व का हमेशा कल्याण करता है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम।